हाय स्टूडेंट, राधे राधे। जोर से राधे राधे। हाँ, एक बार फिर मैं सुरेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूँ इस क्लास 10th इंग्लिश सब्जेक्ट की जो ऑनलाइन क्लास चल रही है। हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो टॉपिक था आपका टाइम एंड टेंस। हम टेंस पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो में हमने टेंस स्टार्ट किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने पढ़ लिया था कि कौन कौन से एडवर्बियल्स होते हैं उसके, क्या उसकी डेफिनेशन होती है, क्या उसकी पहचान होती है, और अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनमें कौन सी वर्ब का प्रयोग करते हैं। आगे बात करेंगे हम जो हमारा टेंस चल रहा है कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले हमने अफर्मेटिव के बारे में बात की। अब बात करें नेगेटिव की, तो बेटा देखो नेगेटिव और अफर्मेटिव दोनों में कुछ अंतर होता है इसके में। हमने वहाँ पे अफर्मेटिव में क्या पढ़ा था, या तो वर्ब में एस लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, यानी जो हमारे थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, क्या है, जो थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट है उनके साथ तो वर्ब में एस लगाते हैं, ठीक है। लेकिन जो बचे हुए जितने भी सब्जेक्ट है उन सब के साथ वर्ब की क्या आती है, बी फर्स्ट, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अगर अब बात करें हम इसकी, ठीक है, आगे नेगेटिव सेंटेंसेस की, तो जो नेगेटिव सेंटेंसेज होते हैं, ठीक है, उनमें एच वी निकालते हैं, यानी एच वी आती है, और उनमें एच वी आती है बेटा आपकी डू और डच। एच वी का जो होती है कौन सी होती है आपकी, डू और डज। और रही बात मेन वर्ब की, तो मेन वर्ब की सिर्फ आपकी फिर फर्स्ट फॉर्म रह जाती है। तो जैसे देखो, सबसे पहले बात करेंगे हम नेगेटिव सेंटेंसेज में। नेगेटिव सेंटेंसेज में इसमें एच वी जो होगी आपकी, ठीक है, एक तो होती है डज और एक होती है आपकी डू। सबसे पहले बात करें डच की। डच का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो वही तरीका है बेटा कि थर्ड पर्सन, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी थर्ड पर्सन के जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनके साथ, थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका यूज करते हैं बेटा, हम डच का यूज करते हैं, डच का प्रयोग किया जाता है। और इनके अलावा जितने भी रिमेन्स आपके सब्जेक्ट हैं, क्या आपके जितने भी रिमेन्स सब्जेक्ट हैं, आगे बात समझ में, और उन सब के साथ आप किसका प्रयोग करोगे बेटा, डू का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे, डू का प्रयोग करेंगे। अंडरस्टैंड, कोई दिक्कत। अगर बात करें मेन वर्ब की, एम बी की, यानी मेन वर्ब की बात करें हम, तो मेन वर्ब में आपकी बी फर्स्ट आती है। अब ये मत कहना कि सर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो वर्ब में इसी से लगाई, लेकिन अगर हम नेगेटिव की बात कर रहे हैं, या फिर हम दूसरे बोल सकते हैं बेटा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कौन से सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो हैं उनमें एच वी के रूप में डच के साथ, डच किसके साथ आती है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आती है, और डू का प्रयोग रिमेन्स, बचे हुए जितने भी सब्जेक्ट है आपके, ठीक है, आगे बात समझ में, बचे हुए जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ किसका प्रयोग करेंगे बेटा, डू का प्रयोग करेंगे। बात करेंगे मेन वर्ब की, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये आपके दो नियम थे। नेक्स्ट बात करेंगे बेटा हम स्ट्रक्चर्स की। स्ट्रक्चर में सबसे पहले नंबर 1, अफर्मेटिव सेंटेंस का जब स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, तो सबसे पहले तो आएगा बेटा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद दो वर्ब बताएंगे, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर वर्ब में क्या लगाएंगे बेटा, एस या ई एस। इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब। अब मैंने ये तीनों ओ सी ए ऑब्लिक लगा के लिखे और तीनों ब्रैकेट में लिखे, यानी ये सेंटेंस में हो भी सकते हैं, नहीं हो, मतलब इनमें से कोई एक हो सकता है, या ये तीनों हो सकते हैं, या फिर हो भी नहीं सकते। जरूरी नहीं है कि ये तीन आ जाए सेंटेंस में, आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। दूसरी बात करें हम नेगेटिव की, तो नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद में एच वी कौन सी लगाते हैं बेटा, डू या डच। इसके बाद नोट आएगा,
नॉट के बाद वर्ब की क्या फॉर्म लगाएंगे, आपकी फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, इसके बाद वही ओ सी और ए। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में बात करेंगे हम, तो इंटेरोगेटिव में सबसे पहले तो आएगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में आपको लगाना है बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ओ सी और ए और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव इंटेरोगेटिव की बात करें, किसकी बात करें, नेगेटिव इंटेरोगेटिव की बात करें हम, तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव में सबसे पहले डू या डज, सबसे पहले क्या आएगा, डू या डज, इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आएगा नॉट, नॉट के बाद में बी फर्स्ट, इसके बाद ओ सी और ए और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये चारों स्ट्रक्चर्स हैं आपके सेंटेंस बनाने के। एक बार देख लो, पॉज करके उतार लिया करो। नेक्स्ट बात करेंगे बेटा हम स्ट्रक्चर्स के बाद आते हमारे यूजेज कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है आपका वो उसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले यूजेज के बारे में। यूजेज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो सबसे पहले पहला जो यूजेज है बेटा वो आता है इन यूनिवर्सल ट्रुथ सेंटेंसेज, यानी जिन सेंटेंसेज में यूनिवर्सल ट्रुथ का भाव हो, यानी सार्वभौमिक सत्य। यूनिवर्सल ट्रुथ को क्या बोलते हैं बेटा, सार्वभौमिक सत्य कि ठीक है, इसका यदि भाव है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। दूसरा है द सन सेट्स इन द वेस्ट। ऐसे ही द अर्थ रिवॉल्व्स द सन, या फिर द अर्थ मूव्स अराउंड द या राउंड द सन। ये आपके सेंटेंसेज हैं, ठीक है। जिन चारों सेंटेंसेज में आपका यूनिवर्सल का भाव आ रहा है, यानी सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, यानी यूनिवर्सल ट्रुथ, यानी पूरे ब्रह्मांड की अगर बात करें हम, किसकी बात करें बेटा, पूरे ब्रह्मांड की बात करें आगे मसज में, तो जितने भी ग्रह हैं उन सभी प्लैनेट्स के पूर्व दिशा में क्या माना जाता है बेटा, सूर्य माना जाता है। उगना उसका किधर माना जाता है, पूरी तरह। हमसे पहले भी, यानी बहुत समय पहले से बात करें तब भी सूर्य पूर्व में उगता था, पश्चिम में छिपता था, आज भी ऐसा होता है और आने वाले समय में ऐसा होगा। तो ये बैक जो है बेटा वो सब क्या कहलाएंगे, आपके यूनिवर्सल ट्रुथ के बैक के कहलाएंगे। दूसरा आता है यूजेज जनरल ट्रुथ। जनरल ट्रुथ का मतलब होता है सामान्य सत्य। ये तो थी यूनिवर्सल ट्रुथ, और दूसरा आता है क्या, जनरल ट्रुथ। जैसे टू एंड टू मेक्स या फिर मेक 4, 2 and 2 मेक्स या मेक 4। नेक्स्ट जैसे रोजेज स्मेल स्वीट, गुलाबों की गंध अच्छी होती है, मीठी होती है। ऐसे ही कर्ड टेस्ट TASTES टेस्ट श्योर। ये आपके सब किसके बैक के बेटा, जनरल ट्रुथ के बैक के। लेकिन यहाँ पे देखना बेटा, मैंने मिक्स भी लगाया और मेक भी लगाया, यानी इस एक तरह से हम ये बोल सकते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मिक्स लगाया और मेक भी लगाया। तो यहाँ पे देखो क्यों आया, ये मिक्स और मेक में से आएगा क्या, दोनों सही है बेटा। क्यों सही है दोनों, तो देखो यदि बात करें मेक्स की, किसकी बात करें, मेक्स की, तो मेक्स का प्रयोग तो मॉडर्न ग्रामर के अनुसार किया जाता है।
किसके अनुसार? मॉडर्न ग्रामर के अनुसार तो मेक्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और अगर मेक का प्रयोग करना है तो ये कहलाएगा बेटा ट्रेडिशनल बोल सकते हैं हम, या एंशिएंट। ट्रेडिशनल या फिर एंशिएंट ग्रामर के अनुसार। किसके अनुसार? एंशिएंट ग्रामर के अनुसार किसका प्रयोग किया जाएगा? मेक का प्रयोग किया जाएगा। अंडरस्टैंड? एक बार इसको देख लो, स्क्रीनशॉट लिया करो, जब तो बाद में उतार लिया करो, या फिर आप तुरंत उतारना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं कॉपी में, तो आप इसको पॉज किया करो, पॉज के बाद उतार लिया करो आराम से। समझ में आ गया? पहला आपका यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंसेज में, दूसरा जनरल ट्रूथ में, तीसरा जो यूजेज है इसके वैसे टोटल 9 यूजेज बताएंगे हम, ठीक है। तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, ये यूजेज को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चल रहा है, थोड़ा सा ये बड़ा है और हम थोड़ी ज़्यादा बड़ी वीडियो इसलिए बना कि हमें पता है कि आप भी बोर हो जाते हो। बहुत से बच्चे ऐसे जिनके 1 GB आता है, और बेटा एक ही वीडियो में 1 GB समाप्त हो जाए तो बाकी सब्जेक्ट भी उसके पास 5, उनकी वीडियो वो कहाँ से देखेगा। इसलिए हम छोटी छोटी वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि आपकी रेगुलर स्टडी चलती रहे धीरे धीरे। तो आपके पास 2 यूजेज हमने पढ़े आज, इससे पहले भी हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, उसके नेगेटिव इंटरोगेटिव में कैसे का प्रयोग किया जाता है, स्ट्रक्चर्स उसके क्या होते हैं, उनको पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट जो यूजेज हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।